इस वीडियो में हम ऐसे अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे कि जिनमें 3 से ज्यादा लेटर्स आते हैं और जिनके आखिरी 3 लेटर्स की तरतीब इस तरह से होती है। पहले एक वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट और आखिर में एक वावल। इस तरतीब को हम वी, सी, वी से याद रखेंगे। वी से वावल, सी से कॉन्सोनेंट और फिर वी से वावल। अब आप याद करके बताइए वावल्स में कौन से 5 लेटर्स आते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। इन 5 लेटर्स को क्या कहा जाता है? वावल्स। बिल्कुल ठीक। और अब बताइए कॉन्सोनेंट्स किन्हें कहते हैं? उन तमाम लेटर्स को जो वावल्स के अलावा होते हैं। जैसे लेटर ए और लेटर ई दोनों वावल्स हैं और इनके दरमियान लेटर्स बी, सी और डी क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। बिल्कुल ठीक। तो इस वीडियो में हम जिन अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे उनकी आखिरी 3 लेटर्स की तरतीब क्या होगी? पहले एक वावल, फिर एक कॉन्सोनेंट और आखिर में फिर से एक वावल। जैसा कि लेटर ए क्या है? यह है एक वावल। और ये क्या है? यह है लेटर टी। ये क्या है? यह है एक कॉन्सोनेंट। और आखिर में है लेटर ई। लेटर ई क्या है? यह है एक वावल। वावल, कॉन्सोनेंट, वावल। लेटर्स की यह तरतीब बहुत अहम है क्योंकि जब भी 2 वावल्स के बीच में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट आता है तो पहले वावल की साउंड हमेशा लॉन्ग वाली साउंड इस्तेमाल की जाती है। अब आप सोचकर बताइए लेटर ए की शॉर्ट वावल साउंड क्या है? ए। ए। बिल्कुल ठीक। और अब आप बताइए लेटर ए की लॉन्ग वावल साउंड क्या है? ए। ए। बिल्कुल ठीक। लॉन्ग वावल साउंड को याद रखने का आसान तरीका क्या है? लॉन्ग वावल साउंड हमेशा वही साउंड होती है जो कि उस लेटर का नाम होता है। यह है लेटर ए, तो इसकी लॉन्ग वावल साउंड क्या होगी? ए। बिल्कुल ठीक। और अब आप सोचकर बताइए यहाँ पर लॉन्ग वावल साउंड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ए जो कि एक वावल है, इसके बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है और फिर आखिर में एक और वावल है। इस आखिरी वावल की वजह से पहले वावल की साउंड लॉन्ग हो जाती है। चलिए अब इसको मिलकर पढ़ते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ए, टी, ई, एट। एट। क्या बना? एट। बिल्कुल ठीक। तो अब अगर हम आखिर के वावल को हटा दें तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ एक वावल और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट। लेकिन आखिर में एक और वावल नहीं है। तो अब यहाँ वावल की शॉर्ट साउंड का इस्तेमाल होगा। लेटर ए की शॉर्ट वावल साउंड क्या है? ए। ए। तो ये बन जाएगा ए, ट, एट। आप भी पढ़िए। ए, ट, एट। अब ये बताइए यहाँ पर लेटर ए की शॉर्ट वावल साउंड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है लेकिन आखिर में एक और वावल नहीं आ रहा। तो अब हम एट के शुरू में लेटर आर को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? लेटर आर की क्या साउंड है? र। बिल्कुल ठीक। र। एट क्या बना? रैट। रैट। बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम लेटर ई को दोबारा से लगा देते हैं। अब बताइए लेटर ए की कौन सी साउंड इस्तेमाल होगी?
लॉन्ग वाउल साउंड, तो ये क्या हो जाएगी? ए, ए, और ये बन जाएगा ATE, एट, एट। चलिए अब इसके साथ लेटर आर को लगाते हैं। ये है लेटर आर। लेटर आर की क्या साउंड है? र, र। और ये क्या लिखा है? ATE, एट, एट। मेरे साथ मिलकर पढ़िए, र, एट, र, एट, र, एट, रेट, रेट। क्या बना? रेट, बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर पढ़िए, र, एट, रेट। शाबाश। अब हम लेटर आर की जगह लेटर जी लगाकर देखते हैं। ये है लेटर जी। लेटर जी की क्या साउंड है? ग, बिल्कुल ठीक, ग। और ये क्या था? ATE, एट, एट। एट के साथ ग को मिलाएंगे तो बन जाएगा गेट, गेट। अब आप सोचकर बताइए, इस लफ्ज में लेटर ए की कौन सी साउंड इस्तेमाल हो रही है? लॉन्ग वाउल साउंड, बिल्कुल ठीक। और इस लफ्ज में लेटर ए की लॉन्ग वाउल साउंड का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और फिर आखिर में एक और वाउल है। दो वाउल्स के बीच में जब सिर्फ एक कॉन्सोनेंट होता है तो पहले वाउल की कौन सी साउंड इस्तेमाल की जाती है? लॉन्ग वाउल साउंड, बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए अब लेटर्स के इस ग्रुप को देखिए। ये क्या है? ये है लेटर ए। और ये क्या है? ये है एक वाउल, बिल्कुल ठीक। इसके बाद है लेटर एम। लेटर एम क्या है? एक कॉन्सोनेंट। और फिर आखिर में क्या है? एक वाउल। लेटर ई क्या है? एक वाउल। यहां भी दो वाउल्स के बीच में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो पहले वाउल की कौन सी साउंड का इस्तेमाल होगा? शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग वाउल साउंड, बिल्कुल ठीक। लेटर ए की लॉन्ग वाउल साउंड क्या है? ए, ए, बिल्कुल सही। अब आप मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए। ए, एम, ई, एम, एम। क्या बना? एम, बिल्कुल ठीक। अब हम इसके शुरू में लेटर जी को लगाकर एक मानी खेज लफ्ज बनाएंगे। यह है लेटर जी। लेटर जी की क्या साउंड है? ग, ग। और ये क्या था? AME, एम, ग, एम। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ग, एम, ग, एम, ग, एम, गेम। क्या बना? गेम, बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर पढ़िए, ग, एम, गेम। क्या लफ्ज है ये? गेम, बिल्कुल ठीक। अब इन लेटर्स की तरतीब देखिए। लेटर ए क्या है? वाउल। और लेटर के क्या है? कॉन्सोनेंट। और आखिर में क्या है? लेटर ई, जो कि एक क्या है? वाउल, बिल्कुल ठीक। दो वाउल्स के बीच में सिर्फ एक कॉन्सोनेंट है, तो अब पहले वाउल की कौन सी साउंड पढ़ी जाएगी? लॉन्ग वाउल साउंड, बिल्कुल ठीक। लेटर ए की लॉन्ग वाउल साउंड क्या है? ए। अब आप मेरे साथ मिलकर पढ़िए, ए, खे, ई, एक, एक। क्या बना? एक, बिल्कुल ठीक। चलिए अब इसके शुरू में लेटर सी को लगाकर देखते हैं। ये है लेटर सी। लेटर सी की क्या साउंड है? ख, ख। और ये क्या है? एक,
मेरे साथ मिलकर पढ़िए। ख एक, ख एक, ख एक केक। क्या बना? केक। बिल्कुल ठीक। एक मर्तबा फिर पढ़िए। ख एक केक। क्या लफ्ज है ये? केक। बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो ये थी 3 से ज्यादा लेटर्स वाले अल्फाज को पढ़ने की मश्क। अब आप इस वीडियो को रिप्ले करके अपनी कोशिश जारी रखिए।